और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से लोगों को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी की जीत का दावा करते हुए तीसरी बार उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। चंडीगढ़ में सीएम निवास के दरवाजे लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं, जब चाहे वो वहां आ सकते हैं। तो वहीं सीएम कांग्रेस पर निशाना साधना भी नहीं भूले। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैं आप लोगों से आज ये आग्रह करने के लिए आया हूं। मैं अंबाला की सरदारी से ये आग्रह करने के लिए आया कि हम सब यहां से इकट्ठे पैदल मार्च हम नॉमिनेशन के लिए यहां से चलेंगे और सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में भाइयों पार्टी का झंडा लहराता हुआ होना चाहिए। एक जोश और उत्साह के साथ हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे और आप लोगों से मैं ये भी अपील करना चाहूंगा, 1 महीने से कम का समय शेष बचा है और 1 महीने के इस समय के अंदर भाइयों हमने एक एक घर के अंदर, एक एक गांव के अंदर, एक एक व्यक्ति के पास जाकर के कमल का फूल खिलाने के लिए काम करना है। भाइयों आज जब मैं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने के अंदर जाता हूं, लोग एक बात मुझे बोलते हैं, लोग बोलते हैं भाई छोरे ने कहा काम तो गजब का कराया, और ये भी बात बोलते हैं कहा इसको कम समय मिला। और केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार विपुल गोयल और विधायक राजेश नागर का पर्चा भरवाया। इससे पहले उन्होंने एक जनसभा को भी यहां पर संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जिस तरह से बंदरबाट हो रही है, ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस में किस तरीके से काम होता है। अभी तक उन्होंने सेटिंग और गेटिंग के आधार पर टिकट बांटी है, जिसमें आमतौर पर बहुत ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलती, लेकिन बाकी टिकटों की घोषणा में जिस तरह से देरी हो रही है, उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस इन दिनों बेहद परेशानी के दौर से गुजर रही है। मित्रों, जैसा हमको पता है कि लोकतंत्र का यह पर्व जो हर बार 5 साल बाद आता है। हरियाणा विधानसभा नामांकन शुरू हो गए हैं। हमने अपनी पहली सूची 67 कैंडिडेट की जारी की है और उसमें नामांकन शुरू हो चुके हैं। अभी तक 6 तारीख 7 तारीख 2 दिन नामांकन हुए हैं। अभी 4 दिन और शेष है, आज को मिला के 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें सभी कैंडिडेट्स जो सूची बची है वो भी जल्दी घोषित हो जाएगी। सबके सब 90 कैंडिडेट्स का जो नामांकन होगा। नामांकन के अवसर पर जो मुझे वातावरण दिखा है आज फरीदाबाद में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हरियाणा में पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया था और 2019 में हमारी जीत हुई। पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर मत वोट किसी विधानसभा को मिले, निजाम विधानसभा को मिले। और इसी तरह से 2024 के इस चुनाव में भी हम अपने पुराने रिकॉर्ड को हम पहले नंबर पर 90 के 90 में आएंगे और पहले से ज्यादा मत और ज्यादा वोट लेकर अपने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। सबसे पहले मैं माननीय मनोहर लाल जी का, कृष्णपाल जी का, नरेंद्र गुप्ता जी का धन्यवाद करूंगा कि आज वो नामांकन भराने के लिए मेरे साथ आए, और फरीदाबाद की देव तुल्य जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि सुबह सुबह इतनी संख्या में पहुंचकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। उनका चेहरे की खुशी और उनका उत्साह बता रहा था। अब की बार 1 लाख बार जिस तरीके हम देख रहे हैं कि जो अभी तक का मैदान साफ है, कांग्रेस से कोई प्रत्याशी भी सामने नहीं आ पाया, किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस का प्रत्याशी वो लोग अभी गठबंधन ढूंढ रहे हैं, अभी वो लोग कुछ सहयोगी ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस की क्या बात करनी जिन्हों का नेता नहीं चुना गया।
और पंचकुला में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजीत उप्पल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बीजेपी का पटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन करवाई। उधर आपको बता दें कि इस दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष के बीजेपी में शामिल होने को मजबूती मिलेगी। और अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने नॉमिनेशन दाखिल किया। इस मौके पर आपको बता दें कि उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। नॉमिनेशन से पहले अंबाला के मानव चौक के पास जनसभा का भी आयोजन किया गया। सीएम सैनी और असीम गोयल ने लोगों को संबोधित किया। जनसभा के दौरान एसडीएम ऑफिस तक रोड शो भी निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। असीम जी को मैं आज नामांकन दाखिल किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। असीम गोयल जी ने अंबाला के विकास में एक नई दिशा देने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। आज फिर अंबाला के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए और अंबाला के लोगों का आशीर्वाद मिले, आज नामांकन असीम गोयल जी ने दाखिल किया है। मेरा परम सौभाग्य है कि जिस भूमि के ऊपर मैंने लंबे समय तक काम किया है, आज उस भूमि के ऊपर मैंने अंबाला के लोगों को ये अपील भी किया है कि आप अपने बेटे भाई को यहां से भरपूर आशीर्वाद दें। और 4 की 4 अंबाला जिला की, जब मैं जिलाध्यक्ष था, यहां से मैंने 4 विधानसभाएं जीती थी। मुझे पूर्ण विश्वास है अंबाला की सरदारी के ऊपर, अंबाला के लोगों के ऊपर 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 4 की 4 अंबाला जिला की विधानसभाएं चंडीगढ़ के अंदर जाएंगी। और हमने ये भी कहा है कि जितने विकास की गति हमने पिछले 10 वर्षों में की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार हम फिर बहुत गति से पूरे प्रदेश का विकास करने के लिए कृत संकल्पबद्ध हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और अब तो ये तस्वीरें हैं अंबाला की, जहां पर असीम गोयल आज नामांकन भरने पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ पहुंचे नामांकन भरने, क्योंकि अब चुनाव में कम ही समय बचा है और नामांकन के बचे हुए दिन भी कम ही है। 12 तारीख को आखिरी नामांकन होगा। 12 तारीख के बाद नामांकन करने की तिथि निकल जाएगी। तो उससे पहले लगातार प्रदेश भर में नामांकन का दौर भी जारी है। और इसी बीच जो है अंबाला से असीम गोयल ने नामांकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। यहां पर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए भी नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। देखिए, जब नामांकन के लिए पहुंचे थे तो उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं असीम गोयल, और अब जब दोबारा पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है तो अंबाला से नॉमिनेशन करने के लिए जब पहुंचे, उस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ पहुंचे और जनसभा को भी यहां पर संबोधित करते हुए लोगों को नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और विपक्षी पार्टियों पर, कांग्रेस पर खासकर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बीजेपी की जीत प्रदेश में होने वाली है, यानी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इस तरीके का दावा करते हुए भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। तो जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे, उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में असीम गोयल आपको दिखाई देंगे और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। तो यहां पर लोगों को भी संबोधित उन्होंने किया, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल आज किया गया है, क्योंकि इस बीच लगातार नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। अभी तक बीजेपी की पहली लिस्ट ही सामने आई है और इस पहली लिस्ट के तहत जो है लगातार नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं।
बीजेपी के साथ साथ अन्य पार्टियां भी लगातार अपने पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है और नॉमिनेशन फाइल कर रही है, लेकिन इस बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी जारी है। एक दूसरे की पार्टियों पर किस तरीके से एक दूसरे की कमियों को लोगों के सामने रखा जाए और अपनी जीत का दावा किया जाए, इस तरीके के प्रयास भी पार्टियां लगातार करती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें, इस बीच जब असीम गोयल का नामांकन दाखिल करवाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे तो वो विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए नजर आए और पूरा आत्मविश्वास उनमें दिखा। उन्होंने कहा कि इस बार तो फिर से यानी तीसरी बार बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनने वाली है। मानो चौक के पास जनसभा का आयोजन भी किया गया था जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और पुष्प वर्षा भी उन पर करते हुए लोग नजर आए थे। तो जब जनसभा को संबोधित वो कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बार फिर से प्रदेश की जनता बीजेपी को जिताना चाहती है, 36 बिरादरियों का साथ उनके साथ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं नामांकन की असीम गोयल की, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे, कैसा माहौल इस दौरान रहा? क्योंकि आजकल नामांकन का दौर जारी है, तो क्या कुछ अपडेट आपके पास है इसको लेकर? ज्योति, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने जो लिस्ट जारी करी है, लिस्ट जारी करने के बाद जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम जितने भी जो नामांकन भरने के लिए जो बीजेपी के जितने तमाम जो नेता हैं वो नामांकन करने के लिए यहाँ पर जो है लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो अम्बाला में जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तमाम नेता और कहीं ना कहीं असीम गोयल ने जिस तरीके से वहां पर पर्चा जो है वो यहाँ पर नामांकन भर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो हर बार जो है देखा जाए तो बड़ी खुशी की लहर यहाँ पर देखी जा रही है। तमाम जो असीम गोयल के कार्यकर्ता है उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है और कहीं ना कहीं जीत जो है जीतने का दावा यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। वही बात की जाए तो तमाम तरीके से जो है वो असीम से लेकर के और तमाम बात की जाए तो अम्बाला से लेकर के चंडीगढ़ से जो तमाम जो बीजेपी के जिनको कैंडिडेट है उन्होंने नामांकन भरने का जो है वो यहाँ पर काम किया है। जी बिल्कुल। और किस तरीके की बातें और किस तरीके का निशाना साधते हुए नजर आए? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से जीतने का दावा वो कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों पर भी तंज कस रहे हैं। तो विपक्षी पार्टियों के बारे में क्या कुछ कहते नजर आए? बिल्कुल ज्योति, देखिए विपक्ष पर जो है वो सत्ताधारी दल बीजेपी लगातार जो है वो हमला करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो तमाम तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी को भी घेरती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी का यही कहना है कि आखिरकार पूरी तरीके से पुणे में जो है वो खींचातानी तमाम तरीके से देखी जा रही है। जिस तरीके से आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं बावरिया जो है वो बीपी हाई के चलते जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरीके से आम आदमी पार्टी से जो है वो गठबंधन को लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो गठबंधन जो है नाकामयाब रहा। तो इसको लेकर भी वो तंज कसते हुए कि आखिरकार जो कांग्रेस है वो जो है अपने दम पर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तमाम तरीके से गठबंधन करने के जो है वो इरादे पर हरियाणा में कूदने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आए। और जो कि इसके साथ साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को लेकर के भी यहाँ पर तंज करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में किसी तरीके का कोई वजूद नहीं है और जो है आम आदमी जो है वो जो है यहाँ पर दमखम भरती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आई है। बिल्कुल। और इस बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी फरीदाबाद पहुंचे मोनू, और इस दौरान किन किन लोगों ने नामांकन किया, वहां पर कितनी भीड़ रही, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखा? ज्योति, देखिए कहीं महाराष्ट्र से बात की जाए तो वहीं फरीदाबाद की भी बात की जाए तो फरीदाबाद में भी जो है वो दो प्रत्याशियों ने बीजेपी के 2 प्रत्याशियों ने जो है यहाँ पर नामांकन किया जो है वो भरा है। यहाँ पर चाहे विपुल गोयल की बात की जाए चाहे वो राजेश नागर की बात की जाए तो दोनों प्रत्याशियों के जो है वो नामांकन भरवाने के लिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो है मनोहर लाल जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरीके से यहाँ पर काफी कार्यकर्ताओं में जो है वो काफी उत्साह देखा गया और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में भी काफी उत्साह देखा गया, क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं रहे थे और कहीं ना कहीं अब जो है वो कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो इसको लेकर के उनमें जो है काफी जोश जो है उन दोनों प्रत्याशियों में भी देखने को मिला। और एक तरफ जो है वो राजेश नागर ने जो है वो नामांकन भरा तो दूसरी तरफ जो है वो जो विपुल गोयल है उन्होंने नामांकन भरा। तो लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो बड़ी जो है यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिला और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में भी जोश देखने को मिला। और कहीं ना इसके साथ साथ बात की जाए तो फरीदाबाद के जो है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वो भी साथ में मौजूद थे। तमाम तरीके से देखा जाए तो एक तरफ कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा
जाए तो पिछली जो कुछ दिनों पहले की अगर नजर डाले बीजेपी पार्टी में तो कहीं ना कहीं घमासान बचा हुआ था। लेकिन अब हालात की बात की जाए तो अभी फिलहाल की जो थी तो वो कहीं ना कहीं एक निरंतर रूप से जो है वो कहीं ना कहीं एकता का मिसाल जो है वो यहाँ पर देते हुए नजर आए। चाहे वो विपुल गोयल के पास जिस तरीके से देखा जाए तो कृष्णपाल गुर्जर जो है वो मौके पर मौजूद थे, वहीं जो केंद्रीय मंत्री जो है वो मनोहर लाल खट्टर वो भी मौजूद थे। वहीं राजेश नागर की बात की जाए तो राजेश नागर का भी जो वो नामांकन यहाँ पर भरवाया गया। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो फैजाबाद के अंदर बीजेपी तमाम जितने भी नेता कार्यकर्ता प्रत्याशियों में एकता का जो है वो मिसाल देते हुए नजर आ रहे हैं। जो बिल्कुल। अच्छा मोरू, एक चीज और यहाँ पर जानने वाली बात हो जाती है, जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अभी तक जो सीटें अलॉट हो चुकी हैं, यानी जिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है, वो सेटिंग और गेटिंग के आधार पर हुआ है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? क्या वाकई में इस तरीके के किसी फॉर्मूले पे काम हो रहा है कांग्रेस के अंदर, और आगे मुसीबत आएगी, उन्होंने ये भी कहा। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा आज क्योंकि आज जो है 10 तारीख हो चुकी है और कहीं ना कहीं पिछले महीने 22 तारीख को जो वो आचार संहिता लग गई थी और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से सबसे पहले बीजेपी ने जो है 67 प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषणा कर दी थी। उसके बात की जाए तो अब तक कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के लगभग जो है 38 से लेकर तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो 40 के हेरफेर यानी कि 41-42 के हेरफेर जो है वो जो प्रत्याशियों की घोषणा करी है। लेकिन अभी तक बात की जाए तो अभी लगभग और प्रत्याशी भी रह रहे हैं और जो है 12 तारीख जो है वो लास्ट है। और इसको लेकर की तंज कसते हुए जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है वो कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरीके से और जो टिकटें बांटी गई हैं वो कहीं ना कहीं हेरफेर करके जो है वो टिकटें बांटी गई हैं और कहीं ना कहीं अभी तक जो टिकटें बांटी गई हैं उन तमाम जहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशियों को टिकट दी गई है वहां पर कांग्रेस में जो है वो एकता जो है वो एकता नहीं देखने को मिल रही है और तमाम तरीके से देखा जाए तो एक दूसरे जो है टांग खींचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो बावरिया का जिस तरीके से तमाम कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने जो है वो बावरिया का घेराव करा, दिल्ली में गाड़ी रोकी और कहीं ना कहीं नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो है वो कटाक्ष करते हुए जो आरोप जो है वो प्रत्याशियों पर बात की जाए तो जिस तरीके से विपक्ष पर जो है वो जमकर जो है वो चुटकियां लेते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पे चुटकी लेते हुए जरूर नजर आए। लेकिन जैसा कि आप मुश्किल से 2 से 3 दिन से भी कम का समय बचा है नामांकन में और अभी सभी पार्टियां लगभग, आम आदमी पार्टी की तो हम बात करें तो उन्होंने अभी तक किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान सही से नहीं किया है। तो ऐसे में जो बचे हुए प्रत्याशी हैं, कितनी संभावना है कि आजकल में ऐलान हो जाएगा? क्यों ढील डपाटी आप देख पा रही हैं पार्टियों में? बिल्कुल, देखिए पार्टियों में ढील डरावा जो है वो पूरी तरीके से जो यहाँ पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं अभी आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो कुछ नामों की जो है वो घोषणा होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। वहीं बात की जाए तो कांग्रेस के अभी तमाम जो है वो प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर हुई है और कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो 2 दिन अभी बचे हुए हैं नामांकन के लिए और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में यानी कि जो टिकटधारी है जो टिकट मांगने की जो तमाम नैन कतार में जो खड़े हुए नेता है उनका भी ये सीधा वो जो है वो अपनी पार्टी पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर टिकट उनको जल्दी से जल्दी घोषणा करनी चाहिए, आखिरकार 2 दिन के अंदर वो किस तरीके की तैयारियां कर पाएंगे, किस तरीके की लोगों को संदेश दे पाएंगे या नामांकन किस तरीके से भर पाएंगे। तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ता से लेकर के और तमाम जो नेता है जो टिकट मांगने के लिए जो लाइन में खड़े हुए हैं वो पूरी तरीके से हताश होते हुए जो कि यहाँ पर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। तमाम तरीके से चाहे वो पलवल की बात करनी जाए तो पलवल में जो है आज जो है अभी तक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं करण सिंह दलाल ने जो है वो नामांकन यहाँ पर भर दिया है। वहीं बात की जाए तो बंदागढ़ को लेकर के बंदागढ़ विधानसभा को जो है वो होल्ड पर रख दिया गया है और तमाम तरीके से तमाम जो विधानसभाएं ऐसी हैं जिनको होल्ड पर रख दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है उनके नामांकन जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हताश होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार 2 दिन बचे हुए हैं और 2 दिन के अंदर किस तरीके की तमाम तैयारियां की जाएंगी और किस तरीके से नामांकन भरा जाएगा। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर कार्यकर्ता काफी निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लेकिन यहाँ पर एक जानने वाली बात भी ये भी हो जाती है कि जब से पहली सूची का ऐलान हुआ, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, हालांकि कांग्रेस की 3 सूची अब तक आ चुकी हैं, लेकिन एक नाराजगी का दौर जो है वो लगभग सभी पार्टियों में देखा गया। अगर हम क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ दें तो इस बात की मंशा है या इस बात की एक वो कहें कि कसक रह गई है कई कार्यकर्ताओं में, कई नेताओं में कि हमें इस बार टिकट नहीं दिया गया। तो ऐसा जो माहौल है इसका आरोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही है कि उस पार्टी में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में ज्यादा भगदड़ है, बीजेपी का कहना है कांग्रेस में भगदड़ है। तो ऐसे में ग्राउंड स्तर पर जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो किस पार्टी में देख पा रहे हैं कि ज्यादा नाराजगी अभी देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं में या फिर नेताओं में टिकट नहीं मिलने को लेकर?
ज्योति देखिए, जब पहली लिस्ट जो है वो बीजेपी की आई तो बीजेपी की लिस्ट जैसे ही जारी हुई तो कहीं ना कहीं एक जो है वो कहीं ना कहीं तमाम जिस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा हुई और तमाम जो लाइन में जो टिकटधारी जो लाइन में खड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं निराश होते हुए नजर आए। चाहे वो कविता जैन की बात की जाए तो लीड फुट कर रुकी हुई नजर आई, वहीं जो है पटना विधानसभा से बात की जाए तो दीपक डागर भी जो है वो भी फुट कर होते हुए नजर आए। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जो है रोने की प्रक्रिया यानी कि बात की जाए तो कहीं ना कहीं हताहत होते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस की भी बात की जाए तो तमाम तरीके से पार्टी पर जो है अपनी पार्टी पर ही आरोप लगाते हुए नजर आए कि तमाम तरीके से देखा जाए तो 10 सालों से जो है वो पार्टी की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तमाम तरीके से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज्योति दोनों पार्टियों में जो है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर जो है वो होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी तक जो है तमाम पार्टियों की बात की जाए तो चाहे वो बीजेपी की बात की जाए तो उसकी अभी तक कोई इस तरीके की सूची जारी जो है फैजाबाद की तरफ नहीं हो पाई है। वहीं बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अभी तक जो है वो कंफर्म सूची वो जारी नहीं हो पाई है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दो पार्टियों ने कांग्रेस और बीजेपी ने जो सूची जारी करी है तो कहीं जो तमाम तरीके से हर विधानसभा में कोई ना कोई 3 से 4 जो है वो टिकट मांगने के लिए नेता लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन टिकट एक को मिलनी है और कहीं एक टिकट को मिलने के चलते जो है वो कहीं ना कहीं 4 नेता जो है वो नाराज साफ तौर से देखे जा सकते हैं ज्योति, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ज्योति ये भी देखी जा रही है कि जिस तरीके से जब सूची नाम जो है जारी हुए तो कहीं ना कहीं एक दूसरी पार्टी का दामन थामते भी यहाँ पर ज्योति साफ तौर से देखे जा सकते हैं। कांग्रेस तमाम नेता जो है वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं तो जो बीजेपी के नेता है वो कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। और ज्योति यहाँ इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है वो लगातार जो है वो निर्दलीय का लड़ने का दावा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरीके से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई जो है निर्दलीय नेताओं ने तो जो है वो जो है फार्म भी भर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो एक घमासान जरूर मचा हुआ है ज्योति। बिल्कुल घमासान मचा हुआ है, चाहे वो टिकट नहीं मिलने को लेकर हो, चाहे वो एक दूसरे की पार्टी पर छींटाकसी करने को लेकर हो। लेकिन अब ऐसे में देखना ये भी होगा जरूरी मोनू की 2 दिन बचे हैं, मात्र 12 तारीख तक का समय है। 12 तारीख से पहले कितनी पार्टियां ऐसी हैं जो पूरा ऐलान करती हैं। अभी ये जो बीच में बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होना, अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयान आने लगे हैं कि हम लोग कमजोर नहीं, हम लोग चुप बैठे हैं। इसका मतलब ये न समझे कि हम लोग कमजोर बैठे हैं। तो क्या ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस को चेतावनी दे रही है? बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से अभी तक बात की जाए तो जिस तरीके से कुछ जो है कई दिन पहले जो है लगातार जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो है वो गठबंधन को लेकर समझौता को लेकर के जो है वो बातचीत चल रही थी। लेकिन आज की बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं अब जब जो है वो सहमति जो है वो दोनों पार्टियों में नहीं बन पाई है और अब जो है आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभाओं पर जो है वो ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस को निशाना साधती हुई नजर आ रही है। ज्योति साफ तौर से आम आदमी पार्टी के जो आला नेता है उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो 90 की 90 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल, क्योंकि बीते दिनों जो है बैठक भी इन लोगों के बीच हुई थी, बात नहीं बन पाई, जिसके बाद से निष्कर्ष अब निकल के आ चुका है सामने। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।